हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। सो डू इट क्विकली। योर ऑडियो योर वीडियो इज ओके। So I wait for your confirmation. Do it quickly. So in the last session we were discussing LLP. हमने डिस्कशन शुरू किया था LLP का. Only very small portion we had covered. नो उसको अब हम रिज्यूम करेंगे. So operational aspects relating to LLP account, limited liability partnerships. So कल हमने नोट किया था कि इनका जो फॉर्मेशन है LLP का, उसके लिए जो एक्ट है दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का ये एक्ट है और इसको अप्रैल 2009 में इंप्लीमेंट किया गया. दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. देन LLP एग्रीमेंट के बारे में हमने बात की थी. तो LLP एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन पार्टनर्स ऑफ LLP ऑन वन साइड एंड बिटवीन LLP एंड पार्टनर्स ऑन द अदर साइड. और ये एग्रीमेंट म्यूचुअल राइट्स एंड म्यूचुअल ड्यूटीज पार्टनर्स के और उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू LLP इनको डिफाइन करता है. सो दिस पोर्शन वी हैड कंप्लीटेड यस्टरडे. अब हम इसके अगले पोर्शन के ऊपर चलेंगे. LLP must have at least 2 designated partners which are appointed according to LLP agreement. तो ये पार्ट भी हमने कल कवर किया था कि कम से कम 2 पार्टनर्स ऐसे होंगे जिनको हम डेजिग्नेटेड पार्टनर कहेंगे एंड दैट विल बी अपॉइंटेड बाय LLP एग्रीमेंट. LLP एग्रीमेंट के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है. A designated part have to obtain designated partner identification number. तो इसको ध्यान से नोट कर लेंगे. सो जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनको ऑब्टेन करना होगा DPIN, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर. DPIN, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर. सो जैसे कंपनीज के केस के अंदर डायरेक्टर्स नंबर इसी प्रकार का ऑब्टेन करना होता है, ऐसे ही LLP के अंदर क्योंकि पार्टनर्स हैं तो यहां में पार्टनर्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑब्टेन करना है उन्होंने. एनी पार्टनर में बिकम ए डेजिग्नेटेड पार्टनर. कोई भी पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है. So any partner can become a designated partner according to LLP agreement. और जब भी वो पार्टनर चाहे तो he may cease to be designated partner. तो जब भी वो चाहे वो रिटायर हो सकता है एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर. ही मे सीज टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड दिस विल हैपन अकॉर्डिंग टू LLP एग्रीमेंट. ये LLP एग्रीमेंट के मुताबिक होगा. डेजिग्नेटेड पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग all acts, all matters and things as required to be done by LLP. तो डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अथॉरिटी होगी कि LLP से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो डेजिग्नेटेड पार्टनर फुलफिल करेगा. सो डेजिग्नेटेड पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरटेकिंग दोज एक्ट्स और मैटर्स एंड थिंग्स which are required to be done by LLP. यानी वो LLP को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. तो he will be representing the LLP.
every partner of LLP is for the purpose of its business an agent of LLP but not other partners. So जो भी designated partners हैं उनकी बात चल रही है. So every designated partner in LLP will be agent of LLP for the purpose of its business. So पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर LLP के एजेंट के तौर के ऊपर माना जाएगा. And this right will be available only to designated partners, not to other partners. दूसरे पार्टनर्स को ये राइट अवेलेबल नहीं होगा. LLP में एक होता है स्मॉल LLP. तो स्मॉल LLP का डेफिनेशन क्या है? सो स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. सो जिस पार्टनरशिप के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, सो कंट्रीब्यूशन क्या है? कैपिटल है. सो अगर किसी LLP के अंदर दो चीजें, एक कंट्रीब्यूशन मींस कैपिटल, दूसरा उसकी टर्नओवर, सो एनुअल सेल. अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 25 लाख रुपीस तक है और एनुअल सेल मैक्सिमम 40 लाख तक है, तो उस LLP को हम स्मॉल LLP कहेंगे. तो स्मॉल LLP के केस में द रिस्ट्रिक्शन इज देयर ऑन contribution also. Contribution means capital, and on annual turnover also, which is annual sale. So it is 25 lakh and 40 lakh respectively. तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार. यहां तक हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर है. अगर ऐसा है तो क्विकली कंफर्म कर देंगे बाय पोस्टिंग NQ. सो नो क्वेश्चन लिख दीजिए और कंफर्म कर दीजिए. और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन को भी टाइप कर सकते हैं. सो इफ एवरीथिंग इज क्लियर, टाइप योर क्वेश्चन. Otherwise confirm NQ. So I wait for your confirmation. Now इसमें अब हम बात करेंगे opening and operations of bank accounts. So rules for opening and operations of LLP accounts. LLP अकाउंट से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो क्या क्या रूल्स हैं. सो लेट अस सी दोज रूल्स. रूल्स रिलेटेड टू ओपनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ LLP. So for opening account of LLP, resolution by designated partner is required. So designated part जो है ये बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरह काम करते हैं. So resolution is required which should be passed by designated partners. और इस रेजोल्यूशन में क्या होगा? सो इस रेजोल्यूशन में रिक्वेस्ट होगा फॉर ओपनिंग द अकाउंट प्लस अथोराइज्ड पर्सन्स हु विल ओपन एंड ऑपरेट दिस अकाउंट. ये दो चीजें उसमें इंपॉर्टेंट होंगी. सो वन, दे विल बी
requesting the bank to open the account, and they will provide the details about authorized persons who are going to open the account and who are going to operate the account. We must know that LLP is a corporate person. LLP एक corporate person है, means it is a separate legal entity. So एक normal partnership क्या है? एक नॉर्मल पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, लेकिन LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. एंड बीइंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी, अगर पार्टनर्स में कोई चेंज आती है, कोई पार्टनर नया ऐड होता है, कोई पुराना पार्टनर चला जाता है, तो इसकी एग्जिस्टेंस अफेक्ट नहीं होगी. सो किसी पार्टनर का रेजिग्नेशन हो जाए, किसी का डेथ हो जाए, कोई नया पार्टनर आ जाए, तो LLP will continue. LLP में दरअसल दोनों ही तरह के बेनिफिट्स अवेलेबल हैं. सो पार्टनरशिप में जो सिंपलिसिटी है वो अवेलेबल है, और कंपनी के जो बेनिफिट्स हैं वो भी LLP में अवेलेबल हैं. तो ये दोनों के बीच का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इसको पार्टनरशिप के बेनिफिट भी मिल जाते हैं और कंपनी के जो बेनिफिट हैं वो भी इसको अवेलेबल हो जाते हैं. Now, existing account will be continued even if they are in debit balance. तो अगर पार्टनर का रेजिग्नेशन है या डेथ होता है इन केस ऑफ LLP, तो एग्जिस्टिंग अकाउंट वो करंट अकाउंट हो या ओवरड्राफ्ट हो, सो दे विल कंटिन्यू. एंड वाई दे विल कंटिन्यू? क्योंकि कस्टमर अभी अलाइव है, एंड कस्टमर इज LLP, नॉट द पार्टनर्स. It will be necessary to obtain a resolution in respect of authorized signatories if there is any change. तो अगर अथोराइज्ड सिग्नेटरीज में किसी प्रकार का कोई चेंज आता है, तो अगर पहले LLP अथोराइज करती है A को और B को, और अब LLP चाहती है कि A और C अथोराइज्ड हो, यानी B को हटा दिया जाए और C को ऑथोराइज करने, ऑपरेट करने का ऑथोराइजेशन दे दिया जाए, तो फॉर दैट ऑल्सो दे नीड टू सबमिट दिस रेजोल्यूशन. और ये तो ऑलरेडी हमने जान लिया है कि ये रेजोल्यूशन कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये रेजोल्यूशन होगा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के थ्रू. द पार्टनर्स विल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर एनी ड्यूज. क्योंकि LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसीलिए पार्टनर्स की पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी. तो फॉर द ड्यूज ऑफ LLPs, द पार्टनर्स शैल नॉट बी लायबल. सो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए व्हेन वी ओपन अकाउंट ऑफ LLP? सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार. यहाँ तक हर चीज़ अच्छे से क्लियर है. बिफोर वी मूव टू दिस नेक्स्ट पार्ट, तो मुझे एक बार कंफर्म कर देंगे स्माइलिंग आइकन को पोस्ट करके दैट एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर, और हर चीज़ आपने अच्छे से नोट कर ली है. जस्ट पोस्ट द कंफर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्माइलिंग आइकन कर दीजिए क्विकली. इसके बाद हम चलेंगे अकाउंट ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या है. Yes, do it quickly. So documents कौन कौन से हैं? फर्स्ट, करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म विच विल बी साइंड बाय ऑल पार्टनर्स. सारे के सारे पार्टनर्स को साइन करेंगे. सो नॉट ओनली द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बट ऑल पार्टनर्स विल साइन दिस. सभी पार्टनर्स को साइन करेंगे
अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को AOF, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, और ये करंट अकाउंट ओपन कर पाएंगे बिकॉज दे आर ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Specimen signature of a designated partner and authorized signatory will be taken. So जो भी designated partners हैं और जो भी authorized signatories होंगे, so bank will obtain their specimen signatures. उनके specimen signatures बैंक obtain करेगा। Sorry friends. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, इसकी जरूरत पड़ेगी। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, क्योंकि ये उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, तो उसके बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। और आपसे एक क्वेश्चन है, ये बर्थ सर्टिफिकेट LLP के केस में कौन इशू करेगा? ये क्वेश्चन है आपके लिए। यस, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो हु इश्यूज the certificate of incorporation in case of LLP? So कंपनी के केस में तो हमें पता है कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज करता है, LLP के केस में ये कौन करेगा? So who will issue this certificate? I wait for your confirmation, I wait for your reply. Who will issue this certificate? इस सर्टिफिकेट को इशू करेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कंपनीज का रजिस्ट्रार। तो कंपनी का रजिस्ट्रार कंपनीज के लिए भी करता है इनकॉर्पोरेशन का काम और LLP के लिए भी करता है, दोनों के लिए काम करता है वो। सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ LLP एग्रीमेंट, जो LLP एग्रीमेंट है, बिकॉज उसमें ही सारा कुछ लिखा होता है, तो वी नीड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ LLP एग्रीमेंट। तो कॉपी हमें मिलेगी, ओरिजिनल हम देख लेंगे और रिटर्न कर देंगे, और जो कॉपी है उसको हम सर्टिफाई करके रख लेंगे अपने पास। इन एडिशन टू दिस, रेजोल्यूशन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट एंड डेजिग्नेटेड ऑथोराइज सिग्नेटरीज, तो ये रेजोल्यूशन हमें चाहिए होगा डेजिग्नेटेड दो पार्टनर्स के द्वारा पास किया हुआ रेजोल्यूशन टू ओपन द बैंक अकाउंट and also appointing the authorized signatories. Then instructions regarding person authorized to operate the account with the specimen signature of authorized persons with their designation and capacity for operating the account. तो ये इंस्ट्रक्शंस भी हमें चाहिए होंगी कि अकाउंट को ऑपरेट कौन करेगा, और जो भी ऑपरेट करेगा उसके स्पेसिमेन सिग्नेचर हमें चाहिए होंगे, और उसका डेजिग्नेशन और उसकी कैपेसिटी भी चाहिए होगी। देन परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ LLP, LLP का पैन नंबर, और KYC परस्पेक्टिव से जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सो दोज डॉक्यूमेंट्स विल आल्सो बी रिक्वायर्ड। तो KYC परस्पेक्टिव से हमें जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे वो और जो ऑपरेट करेंगे वो, उनके ID और उनके एड्रेस प्रूफ, सो वी विल बी नीडिंग, तो दैट इज मेनली द KYC परस्पेक्टिव। तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट कवर हो गए। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप प्रोवाइड करेंगे, तो उन क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना और उनके आंसर प्रोवाइड करना। तो LLP एग्रीमेंट क्या है? व्हाट इज LLP एग्रीमेंट? दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज LLP एग्रीमेंट? ये किन के बीच में रहता है? क्वेश्चन नंबर 1। यस, ट्राई टू आंसर क्वेश्चन नंबर 1।
What is LLP agreement? Yes, I'm waiting for your reply. LLP agreement is between partners on the one side. So first part is between the partners, and second between LLP and their partners. तो इसमें दो पार्ट्स को कवर किया जाएगा, पार्टनर्स का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा और पार्टनर्स का रिलेशनशिप LLP के साथ क्या होगा. सो दिस इज द मेन कंटेंट ऑफ LLP एग्रीमेंट. क्वेश्चन नंबर 2, हु आर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इन LLP? LLP के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होते हैं? हु आर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इन LLP? तो LLP के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन हैं? सो ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं जिनको अपॉइंट किया जाएगा थ्रू LLP एग्रीमेंट. सो दे विल बी अपॉइंटेड थ्रू LLP एग्रीमेंट. तो वो कहलवाएंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. क्वेश्चन नंबर 3, हु इज डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर? सॉरी, व्हाट इज DPIN? सो DPIN क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज DPIN? डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है? So it is a number assigned to the designated partner of LLP. तो इसको ROC असाइन करता है इस नंबर को डेजिग्नेटेड पार्टनर को फॉर ईच LLP. Who is responsible for doing all acts, matters and things required by LLP? सॉरी. तो कौन रिस्पॉन्सिबल है सारे के सारे वो एक्ट्स, वो मैटर्स, वो थिंग्स जो कि LLP को करनी है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. जो डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं वही रिस्पॉन्सिबल होंगे वो सारा कुछ करने के लिए जो किसी LLP को करनी है. व्हाट इज अ स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप? क्या फीचर्स हैं स्मॉल LLP के? क्वेश्चन नंबर 5, so what are the features of small limited liability partnership? क्या फीचर्स हैं उसके स्मॉल LLP के? दो फीचर्स हमने नोट किए थे. यस, क्विकली बता दीजिए कौन कौन से फीचर्स हैं स्मॉल LLP के, कौन कौन से फीचर्स हैं? सो वो फीचर रिलेट करते हैं कंट्रीब्यूशन को और एनुअल टर्नओवर को. सो उसमें जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज मैक्सिमम 25 लाख और जो एनुअल टर्नओवर है दैट इज मैक्सिमम ₹40 लाख. तो सेल 40 लाख एनुअल और जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है दैट इज मैक्सिमम 25 लाख. तो अगर कोई कंपनी दोनों ही कंडीशंस को फुलफिल करती हो तो दैट विल बी नोन एज अ स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज पर्पस ऑफ LLP एग्रीमेंट इन LLP? LLP के अंदर LLP जो एग्रीमेंट बनाया जाता है उसका पर्पस क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, सो व्हाट इज द पर्पस? क्वेश्चन नंबर 6, पर्पस क्या रहता है?
So purpose is to determine mutual rights and duties of partners and their rights and duties towards LLP. तो एक उनका आपस में म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज क्या क्या हैं, एंड सेकेंडली LLP के कंटेक्स्ट में उनके राइट्स और ड्यूटीज क्या क्या हैं. तो ये दो चीजों को LLP एग्रीमेंट डिटरमिन करता है. What happens to LLP account in case of changes in the partners? अगर LLP के अंदर पार्टनर्स में चेंज आ जाए तो बैंक अकाउंट जो है उसको क्या हैपन होगा? What will happen to that account? Question number 7. So what will happen to that account? उस अकाउंट को क्या हैपन होगा? So that account will continue. और तब भी कंटिन्यू करेगा अगर उसमें ओवरड्राफ्ट है, डेबिट बैलेंस है. What is necessary if there is a change in authorized signatory of LLP account? LLP अकाउंट के अंदर अगर अथोराइज सिग्नेटरी चेंज हो जाए तो क्या रिक्वायरमेंट बनती है? What is necessary? What is the requirement? What will be the requirement? So the requirement will be that we will be needing resolution from authorized, from designated partners in respect of those authorized signatories. Are the partners personally liable for any dues of LLP account? तो LLP के अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी की पोजीशन क्या बनती है फॉर ड्यूज ऑफ LLP? सो जो नॉर्मल पार्टनरशिप है उसके अंदर पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, वो पर्सनली लायबल है. लेकिन LLP के केस में दे डू नॉट हैव एनी लाइबिलिटी, सो देयर इज नो लाइबिलिटी. So no, the partners are not personally liable. So question number 10. What are the documents required for opening LLP account? Current account opening form, current account opening form specimen signature and LLP agreement, resolution by designated partner, certificate of incorporation and LLP agreement, or all the above. So क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? क्वेश्चन नंबर 10. Out of these, what documents are required? क्वेश्चन नंबर 10. कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? सो LLP के केस में ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है. तो ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड. करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, स्पेसिमेन सिग्नेचर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, स्पेसिमेन सिग्नेचर एंड LLP एग्रीमेंट. तो ये सारे के सारे ही रिक्वायर्ड हैं. हु कैन ऑपरेट LLP अकाउंट? LLP अकाउंट को कौन ऑपरेट कर सकता है? हु कैन ऑपरेट LLP अकाउंट? LLP अकाउंट को कौन ऑपरेट कर सकता है? LLP account can be operated only by the persons authorized by designated partners. The person authorized to operate the account through that resolution, or that resolution is from designated partners. फ्रेंड, जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है वो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे. सो कंप्लीट लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दीजिए. जिन जिन का भी रहता है क्विकली कंप्लीट कर देंगे. डू इट क्विकली.
चलिए आज की क्लास को अब हम समाप्त करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।